बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक ज्ञानी गुरु अपने कुछ शिष्यों को आध्यात्म और जीवन के गूढ़ रहस्य सिखाते थे। आश्रम में दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे, परंतु एक शिष्य ऐसा था जो दूसरों से बिल्कुल अलग था। नाम था अर्जुन। अर्जुन तेज बुद्धि का था, परंतु उसमें धैर्य की बहुत कमी थी। उसे लगता था कि गुरुजी ज्ञान देने में देरी कर रहे हैं और वह पहले से ही सब कुछ जानने योग्य हो गया है। उसने कई बार गुरुजी से आग्रह किया, गुरुदेव, कृपया मुझे आत्मज्ञान का मार्ग बताइए। मुझे ध्यान में सफलता चाहिए। मैं समाधि प्राप्त करना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराते और कहते, बेटा, समय आने पर सब मिलेगा। अभी तुम्हें तैयारी करनी है। पर अर्जुन को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगता। वह भीतर ही भीतर खिन्न होने लगा। एक दिन उसने सोच लिया कि वह खुद ही हिमालय की गहराइयों में चला जाएगा और वहां तपस्या करेगा। वह बिना गुरु की अनुमति के आश्रम छोड़ गया और अकेले ही आत्मज्ञान की तलाश में निकल पड़ा। पहाड़ों के बीच एक गुफा में जाकर उसने ध्यान लगाना शुरू किया। दिन, सप्ताह, फिर महीने बीतते गए। अर्जुन ने कठोर साधना की। बिना भोजन के रहना, ठंडी रातों में खुले में ध्यान लगाना, मौन व्रत रखना, उसने सब कुछ किया। परंतु जितना वह प्रयास करता, उतना ही भीतर अशांति बढ़ती जाती। उसके मन में सवाल उठता, मैं इतना तप कर रहा हूं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? वह आंतरिक प्रकाश कहाँ है जिसकी बात गुरुजी करते थे? एक रात जब वह गुफा के बाहर ध्यान कर रहा था, आकाश में बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। अर्जुन भीग गया, कांपने लगा और आश्रय की तलाश करने लगा। अचानक उसे एक हाथ ने खींचकर एक चट्टान के नीचे ले लिया। वह चौंका। सामने गुरुजी खड़े थे। गुरुजी, आप यहां? अर्जुन की आंखों में हैरानी थी। गुरु ने कहा, बेटा, तू जिस ज्ञान की खोज में यहां तक आया, वह तेरे भीतर ही था, पर तू उसे बाहर खोजने निकल पड़ा। अर्जुन रो पड़ा। गुरुजी, मैंने आपकी अवज्ञा की। सोचा कि मैं स्वयं ही सब कुछ जान लूंगा, पर आज मैं समझा कि मार्गदर्शन के बिना ज्ञान केवल भ्रम है। गुरु ने उसे चुप कराया और कहा, ज्ञान की पहली सीढ़ी है अहंकार का त्याग। जब तक शिष्य स्वयं को ज्ञानी समझता है, वह अज्ञानी ही रहता है। सच्चा शिष्य वही है जो सीखने को हमेशा तैयार रहे, बिना प्रश्न किए, बिना तुलना किए, बस समर्पण भाव से। इसके बाद गुरु अर्जुन को लेकर वापस आश्रम आ गए। अब अर्जुन बदल चुका था। वह पहले से अधिक शांत, विनम्र और धैर्यवान हो गया था। अब वह हर दिन गुरु के चरणों में बैठकर मन लगाकर सुनता, साधारण काम करता, जल भरना, भोजन बनाना, कक्षाएं तैयार करना। एक दिन गुरुजी ने उसे ध्यान में बैठने को कहा। अर्जुन बिना किसी अपेक्षा के बैठ गया। जैसे ही उसने आंखें मूंद दी, एक अद्भुत शांति की लहर उसके भीतर फैलने लगी। उसे ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो, जैसे वह स्वयं को, अपने अस्तित्व को पहचानने लगा हो। जब उसने आंखें खोलीं, गुरु मुस्कुरा रहे थे। अब तू तैयार है अर्जुन, गुरु ने कहा। ज्ञान बाहर नहीं, भीतर है, पर उसे देखने के लिए भीतर का दर्पण साफ होना चाहिए, और वह केवल श्रद्धा, सेवा और समर्पण से ही होता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। समय बीतता गया। अर्जुन धीरे धीरे सभी शिष्यों में अग्रणी हो गया, परंतु अब उसमें अहंकार नहीं था। जब भी कोई नया शिष्य आता और पूछता, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मैं क्या करूं, तो वह मुस्कराकर कहता, पहले गुरु को समझो, फिर स्वयं को जान पाओगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुरु का महत्व केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। गुरु हमें स्वयं की खोज कराते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं जब हम भटकते हैं। शिष्य का कर्तव्य है कि वह धैर्य रखे, श्रद्धा बनाए रखे और अपने गुरु पर विश्वास करे। आत्मज्ञान कोई लक्ष्य नहीं, एक अवस्था है, और यह तब प्राप्त होती है जब शिष्य का मन निर्मल हो जाए,